ट्वेल्थ क्लास हिंदी। ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पेडलर सेल, पेडलर क्या बेचता था, हाउ डिड द मेक, ये इसकी सोच कैसी थी, इंसानी सोच, इसकी सोच कैसी थी, क्या बेचता था। ये वाला क्वेश्चन याद करके लेके आना है। और हिंदी भैया, हिंदी, हिंदी में आपका क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य को कितने काल में विभाजित किया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास को कितने काल में विभाजित। ठीक है भैया, हिंदी साहित्य इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया, 4 में किया गया है। ठीक है, पहला है आपका वीर गाथा काल, दूसरा आपका भक्ति काल, तीसरा है आपका रीति काल, और चौथा है आपका आधुनिक काल। बड़ा कैसे याद रखोगे, तो सबसे पहले होती थी लड़ाइयां, लाठे चलते थे खूब तेज वाले, तो उसको याद रखोगे आप लड़ाइयों से क्या, वीर गाथा। उसमें वीरता ही वीरता भैया, मार काट, जाए मार भागा उसका हक लेना, जाए मार भागा हक लेना, जाए पीटबाजी, ऐसे काम चलते थे। फिर लोगों में थोड़ी समझ आई तो लोग क्या गए, भक्ति के आश्रित हो गए भैया, भक्ति करने लगे लोग। ठीक है, तो यानी वो लोग उसको बोलेंगे भक्ति काल। जब मार काट होती थी, लड़ाई झगड़े होते तो वीर गाथा काल। फिर क्या कर ले लोग, भक्ति करने लगे थे, यानी कि भक्ति काल। फिर लोगों को और समझ आई, आगे आगे ऐसे बढ़ते गए तो समझ में आई, तो उसमें लोग क्या करे, गाना गाने लगे, बढ़िया गीत गाने लगे, तो उसको बोला जाता है रीति काल। ठीक है, गीत गाने लगे यानी कि क्या बोलेंगे उसको, रीति काल। और फिर लास्ट में अपना ये चली रहा है अभी, उसको क्या बोलेंगे, आधुनिक काल। जानोगे। ठीक है, अब बेटा इसकी क्या है विशेषता लिखें, सॉरी, पहला अपना क्या है, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल कहां से कहां चलाया था, 1050 ईस्वी से कितना, 1300 ईस्वी तक, कितना चला था लगभग लगभग। ठीक है, लगभग फिक्स नहीं है, लगभग बोल रहा हूँ। 1050 से 1300 ईस्वी तक ये चला था। अब भाई इसकी विशेषता बताओ कुछ, तो बोला क्या क्या सिस्टम है इसका, तो भैया इसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता का नाम है कि भैया वीर गाथा काल की पहली विशेषता है कि इसमें वीर रस की प्रधानता दी जाती है। क्या होता है वीर रस का उदाहरण, अर्जुन के सुन वचन, ये वाला है। चलो जो भी है भैया, इसमें पहली प्रधानता है वीर रस की प्रधानता दी जाती है। फिर इसमें भैया युद्ध के बारे में संजीव वर्णन किया जाता है। वीर रस की प्रधानता के साथ साथ श्रृंगार रस का भी इसमें प्रधानता दी जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट है वीर रस को प्रधानता दी जाती है, दूसरा पॉइंट है वीर रस की प्रधानता के साथ साथ श्रृंगार रस को भी इसमें प्रधानता दी जाती है। और फिर है भैया इसमें युद्ध का संजीव वर्णन किया जाता है। और चौथा पॉइंट है कि भैया इसमें राष्ट्र भावना का आभा भी देखने को मिलता है। और पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है भैया इसमें इतिहास की झलक भी, कल्पना भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसकी क्या है विशेषता है, किसकी, वीर गाथा काल की विशेषता। जानोगे, वीर गाथा काल की विशेषता है। मेरा बेटा इसकी विशेषता है, तो इसके बारे में किसी ने बताया तो कौन, कवि का नाम बता दो थोड़ा, मैं इनकी रचना बता दो, हम भी पढ़ लेंगे। तो भाई इसकी रचना है निम्नलिखित कवि, और इसकी रचना, पहले कवि का नाम है चंद्रवरदाई, इसकी रचना है क्या, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पहले कवि का नाम है कि भैया वीर गाथा काल के कवि और इसकी रचना लिखे, तो पहले कवि का नाम है चंद्रवरदाई, इसकी रचना है क्या, पृथ्वीरासो। तो दूसरे कवि का नाम है दलपति, विजय दलपति या दलपति विजय, इसकी रचना है कुमान रासो। ठीक है, कुमान रासो और क्या तुम्हारा दलपति विजय, और चंद्रवरदाई, इसकी रचना है तुम्हारी क्या, पृथ्वीराज। डन हो गए, समझ में आया भाई, देख लेना और घर पे जाके।